आज इतने साल बाद नानी के घर आई और नानी के घर की सुबह उनके यहाँ 5 बजे सुबह हो जाती है। मैं तो अपने घर पे 7-8 बजे सोती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पे अपने आप नींद जल्दी खुल जाती है क्योंकि वो लोग सुबह ही सुबह बातें करने लगते हैं। तो नानी नाना और मामा लोग बातें कर रहे थे तो मेरी भी नींद खुल गई, तो मैं ऐसे लाइट से टाइम पास कर रही थी। फिर सब लोग अपने काम पे चले गए तो फिर मैं यहाँ नानी से सब बातें कर रही थी कि नाना ने यहाँ इनकी फ़ोटो क्यों लगा के रखी है, स्वामी विवेकानंद जी की। तो बताया नानी ने कि नाना उनको अपना आइडियल मानते। मैंने कहा अच्छी बात है, नाना भी मेरे काफ़ी इन सब चीज़ों को लेके। फिर वही इधर उधर की नानी से बातें कर रहे थे। अब टाइम मतलब पहले हर छुट्टी में जाना नानी के घर में मज़ा आता था, ये सोचते थे कि नानी के घर में मज़ा है। नानी के घर में मज़ा नहीं होता है, वहाँ पे हमारे कज़न्स आते थे, नानी रहती थी, मामा लोग सब लोग साथ में रहते थे, सब साथ में मज़ा असली वो होता था। और ये कैलेंडर तो सबके यहाँ होगा, आपने कभी ना कभी अपने घर पे तो कैलेंडर देखा होगा। मैंने भी अपने यहाँ ये कैलेंडर और एक ये वाली वॉच ज़रूर अपने घर पे देखी और सबके घर पे ऐसी वॉच और कैलेंडर ज़रूर होगा। ये मैंने नानी के घर पे देखा। और यहाँ पे एक हैंडपम्प लगा था, इससे हम लोगों ने पानी बहुत नहीं निकाला है क्योंकि नानी के 2 घर हैं। तो इस घर में मैं ज़्यादा नहीं रही हूँ। मैं तो वैसे भी उस घर में भी ज़्यादा नहीं रही हूँ, ज़्यादा आना जाना क्या याद ही नहीं है। पहले सिर्फ समर वेकेशंस में और विंटर वेकेशन में हाँ जाते थे, तो वो भी हमारे लिए कम पड़ता था। और वहाँ पे नाना काम कर रहे, तो मैं आपको दिखा रही, थोड़ा जूम करती हूँ दिखाती हूँ। और नानी के घर के पास में ही आम की बाग है, तो बहुत मज़ा आ जाता है। समर वेकेशन में तो एकदम, भले मैं मैंगो खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी मज़ा आ जाता है। फिर तो ऐसे यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। ऊपर यहाँ पे कोई रहता नहीं है, पहले नानी ऊपर रहती थी, फिर वो नीचे शिफ्ट हो गए। ये लोग ऊपर नीचे इधर उधर करते रहते हैं, तो ऐसा है। तो ऊपर पूरा खाली, और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। शहरों में ऐसा व्यू तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और इतना मोर की आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है मोर की आवाज़ सुबह सुबह सुन के। और तो यहाँ पे ऐसा है। और समर वेकेशन में यहाँ पे सब लोग बाग में जो पेड़ लगे हैं ना मैंगो के, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं जब आम निकलते हैं। बाकी क्या ही बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, नहीं कंफ्यूज नहीं। फिर मैं आपको अंदर का यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ क्या है। पहले यहाँ पे मैं सब लोग हम लोग खूब मज़े करते थे, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है क्योंकि नानी नीचे रहती है। मैंने आपको बताया यहाँ से ज़्यादा अच्छा कुछ व्यू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो वो चीज़ें बहुत याद है। फिर हम लोग बाहर आ गए हैं, तो यहाँ पे ये अंदर का ये दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है गाइस, प्लीज़ समझ लीजिएगा कि क्यों रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद ये, इसको तो आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने डाला था कि ये मुझे चाहिए अपने क्राफ्ट के लिए, मैं अपनी नानी से लूँगी। लेकिन वो बात अलग है कि मैं इसको लेना भूल गई थी, मैंने बात ही नहीं की नानी से कि मुझे चाहिए। तो मैं 4 साल बाद नानी के घर पे गई हूँगी, और अकेले, ये फर्स्ट टाइम होगा कि मम्मी भी नहीं थी, कोई नहीं था, मैं नानी के घर गई। और ना मौसी के बच्चे ना कोई, मुझे बहुत ऐसा वो लग रहा था क्योंकि हर बार जब जाते थे तो प्लानिंग, मौसी मौसी लोग प्लानिंग नहीं कर लेते कि आप तुम आ रही हो तो चलो हम भी आएंगे, ऐसा वाला। तो ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। नानी से बहुत सारी बातें की क्योंकि मेरी नानी को बातें करना बहुत पसंद है और मुझे भी बातें करना बहुत पसंद है, तो हम दोनों की अच्छी वाली जमी। तो मैं बोर बिल्कुल नहीं हुई। बस ये है कि मैं सबको बहुत मिस कर रही थी, मौसी को और उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे नानी के यहाँ, दुकान भागते थे, कुछ ना कुछ लेने जाते थे, तो वो सब चीज़ें बहुत याद आ रही थी। रात में मज़े करते थे। और नानी के यहाँ लाइट चली जाती थी ना, उसके मज़े तो नेक्स्ट लेवल के होते थे। लाइट चली गई, फुल एंजॉय। और यहाँ देखिए ऊपर का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा है। जितनी यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, लाइक बहुत काफ़ी चीज़ें अच्छी, लेकिन बंदर से काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। नानी बहुत बताती है, एक बंदर और एक यहाँ जो डॉग्स हैं उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, तो ये भी है। अब कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव तो होंगी, तो फिर भी बंदर क्या ही, बट नानी बोलते हैं उनकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। फिर हम लोग नीचे चलते हैं। ऊपर का तो मैंने आपको दिखा दिया। सामने यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ऐसे ही ऐसे है। साइड में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे बाग है तो मज़ा आता है वहाँ पे। फिर उसके बाद नानी ने कहा कि चलो मैं खोया बना के देती हूँ। मैंने कहा मुझे खोया नहीं पसंद है। नानी ने कहा अरे खा लेना। मैंने कहा नहीं पसंद है। पेड़े खा लेना। मैंने कहा पेड़े नहीं, मुझे रसगुल्ले पसंद है। तो कहती नहीं, मेरी बेटी को तो पेड़े नहीं रसगुल्ले पसंद है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा आप मेरे बारे में सोच रहे हो, आप तो अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो। फिर मैं उनसे मजाक करने लगी। नानी ने कहा ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मैंने कहा अरे नानी मैं समझ रही हूँ, अपनी बेटी, बेटी तो बेटी होती है ना, मैं तो उनकी बेटी हूँ। मुझे लगा था कि आप मुझे ज़्यादा वो करते हो, लेकिन नहीं। फिर नानी हंसने लगी। नानी ने कहा बिटिया नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा नानी, नानी सीरियस हो गई थी। मैंने बोला नानी मैं मजाक कर रही हूँ। बताए ये नानी नाना
बाबा दादी ये लोग बहुत जल्दी सीरियस होते हैं, इसलिए इनसे जल्दी मजाक करो और जल्दी इनको बता दो कि हाँ मजाक कर रहे हैं, वरना ये लोग सोचते रह जाते हैं। नानी का ये हमेशा होता है, मैं इनसे बहुत मस्ती करती हूँ, इनको लगता है अरे कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई, अरे तो मैं उनको बताती हूँ नानी मैं गुस्सा नहीं हुई हूँ। तो यहाँ नानी चूल्हे पे खोया बना रही है, और उन्होंने जिस तरीके से खोया बनाया है ना, इतनी तो मैंने अपनी पूरे साल में मेहनत नहीं की होगी जितनी नानी ने खोया बनाने में मेहनत की है। भैया यार सच में इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ कलछी घुमाने से खोया नहीं बन जाता, बहुत ज़्यादा ये जो लकड़ी बाहर अंदर ये सब बहुत काफ़ी चीज़ इसमें करनी पड़ती। तो जब नानी ने बनाया ना, फिर मैंने कहा फिर तो अब तो खोया खाना ही पड़ेगा। तो मैंने गरम गरम खोया ले लिया है निकाल के, और ये सच में देखने में इतना टेस्टी लग रहा है ना, तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। ज़्यादा गरम गरम भी मत खाइएगा, जब मीडियम हो जाए ना तब खाएंगे तब अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ले लिया, मैं सोची पहले मैं ऐसे मस्ती कर रही थी इसमें, मैंने कहा मैं नानी इसमें ही खाऊंगी, नानी ने कहा नहीं निकाल के खाओ। फिर मैंने अलग से निकाला। आप खोए में पता है चीनी मिक्स करके खाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एकदम ज़्यादा चीनी भर लीजिए, मैं अपने लिए बना रही हूँ, भर लीजिए, जितनी ज़्यादा चीनी होगी ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैंने खाया, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये खोए का टेस्ट बाहर कहीं से नहीं आएगा। सॉरी गाइस, बीच में फ़ोन आ गया था, अब मैं इसको क्रॉप कट कुछ नहीं करूँगी। जो गलतियाँ होती हैं तभी तो पता चलेगा ना, जब आप एक वॉइस ओवर करते हो तो कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, तो ये वही दिक्कत है। तो अब मैं इसको हाइड नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। तो हाँ, मैं बता रही थी, फिर उसके बाद नानी की बहुत सारी बातें हो गई, अब नाना की बात करते हैं। नाना हमारे बहुत पढ़ाकू हैं, वो सच में इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, इतनी सारी यहाँ पे उन्होंने बुक्स रखी है। तो बुक्स कुछ नहीं, अभी और बुक्स हैं, मैं आपको मेन दिखा रही हूँ जो मैंने बहुत काफ़ी टाइम से देखा है। और इनको इन बुकों को सोचिए, इतनी मोटी मोटी बुक मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ना पढ़ पाऊँ, नाना ने इनको 3-3 2-2 बार पढ़ लिया होगा। और ये बुक में जो फ़ोटोज़ बनी रहती ना, मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगती हैं। और जब से बड़े हो गए ना, बुक्स में फ़ोटोज़ दिखना तो भूल ही जाओ। और यहाँ पे सब ऐसे बुक्स रखी थी। बाकी ये श्रीमद् भगवत गीता। अब श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपने सुना है कि आप अचानक से कोई सा पेज खोलेंगे तो वो आपके कि आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा मैंने सुना था, तो मैं आपको बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैं ये दिखाती हूँ, ये मेरी नानी का दूसरा वाला घर है, और यहाँ पे घर के अंदर कुआं, और इस कुएं से मुझे बहुत डर लगता है। इसमें काफ़ी लोग गिरे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया है। और इसका पानी सच में इतना ठंडा रहता है ना, साफ़ रहता है, ऐसा नहीं कि गंदा रहता है, साफ़ रहता है। फिर उसके बाद मामी ने इडली बनाई थी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं इडली पगलू हूँ, तो इसलिए उन्होंने इडली बनाई, फिर मैंने इडली खाई। फिर मैंने यहाँ पे मोर देखा, मामी ने कहा कि मत जाओ वरना वो भाग जाएगा, मैंने कहा नहीं मुझे पास से रिकॉर्ड करना है, देखना है, उसके पंख देखने। तो मैं पीछे पीछे भागने लगी, और फिर मोर मुझे अपने पीछे भगाने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो अच्छे से रिकॉर्ड करके रहूँगी, लेकिन पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भाग गया। सच में एनिमल्स, जानवर सब बड़े एक्टिव रहते हैं, इंसान ही बेवकूफ़ रहता है। तो नानी का सफ़र नहीं, नानी का सफ़र नहीं, मेरा सफ़र, नानी तो नानी अपने घर पे ही है। अब आपकी मेरी सारी जर्नी ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ। नानी के यहाँ बहुत मज़ा आया, और जब जा रही हूँ ना तो थोड़ा ऐसे इमोशनल सा लग रहा है, हर बार ऐसा लगता है। और जब मम्मी के साथ जाती हूँ तब तो वो रोने वाली हालत हो जाती है, ऐसा मम्मी से ज़्यादा तो मैं रोने लगती हूँ। लेकिन अभी मैं रो वो नहीं रही हूँ, बट थोड़ा सा ऐसे इमोशनल लगता है जब भी नानी के घर से जाती हूँ। इतना आना नहीं होता है, फिर भी एक इमोशनल टच रहता है, नानी आई मिस यू।